आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स यूएस कंपनीज़ के होते हैं, जैसे कि कोका कोला, टेस्ला, अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एक्सेट्रा। अब कोका कोला की ही बात कर लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो हम सभी पीते हैं और मुझे यकीन है कि ये आदत जल्दी चेंज नहीं होने वाली, तो क्यों ना हम कोका कोला में निवेश करें ताकि जब भी कोई कोका कोला पिए तो उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू का कुछ हिस्सा हमें मिले, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड के रूप में। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर बैठे स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्या चार्जेस होंगे, टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल में, और हम इस बात का भी खास ध्यान रखेंगे कि वो ब्रोकर जेन्युइन हो, कहीं आपका पैसा लेकर भाग ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप इंडियन शेयर मार्केट की तरह ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस में इन्वेस्ट करने से आप वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज़ जैसे कोका कोला, टेस्ला, अमेज़ॉन, गूगल एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक्स के साथ ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, बट ईटीएफ को आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि आप इसे स्टॉक एक्सचेंज से बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इस वजह से इसमें लिक्विडिटी का इशू नहीं होता। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। वेस्टेड में आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एप्पल का शेयर ख़रीदना है तो इसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपये है, बट अगर आपके पास 6,000 रुपये है तब भी आप उसका आधा शेयर खरीद सकते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 1:30 बजे तक खुलती है। जिस ब्रोकर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्टेड। ये एक भारतीय कंपनी है जिसका यूएस के एक ब्रोकर ड्राई वेल्थ के साथ टाई अप है, और यह एक रेप्यूटेड ब्रोकर है। और बेसिकली आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ड्राई वेल्थ के थ्रू होगा। वेस्टेड में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, मतलब कि ये बिल्कुल फ्री है। अकाउंट खुलवाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक से अकाउंट खुलवाने पर और फंड्स ऐड करने पर आपको 750 रुपये के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। वैसे यूएस में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यह तरीका मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, टैक्स की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पेपरलेस है, इसलिए अकाउंट मात्र 5 मिनट में खुल जाता है और सब कुछ बहुत ही स्मूथली और ट्रांसपेरेंट होता है। अब बात करते हैं चार्जेस की। अगर आप अपने बैंक के पास जाते हैं और उन्हें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में बताते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर काफ़ी मोटे चार्जेस देने पड़ेंगे। आइए सपोज कर लेते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये प्लस 2,000 की फ्लैट फ़ी प्लस 2.5% जो एक्सचेंज रेट वो आपको देना पड़ेगा। और यही अगर आप वेस्टेड डायरेक्ट के साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सिर्फ 1.2% चार्जेस ही देने होंगे। बैंक में जो 2,000 रुपये फ्लैट फीस देनी थी वो आपका यहाँ पर बच गया। इन शॉर्ट, अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंक में 7175 रुपये देने होंगे, वही वेस्टेड डायरेक्ट में सिर्फ 5,060 रुपये। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। वेस्टेड डायरेक्ट एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ खुलेगा। आपको इस अकाउंट में बाकी अकाउंट की तरह ही ब्याज भी मिलेगा। वेस्टेड पर कोई अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। यूएस में आप एलआरएस के अंडर मैक्सिमम $2.5 लाख भेज सकते हैं, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं। और एक ज़रूरी बात, शायद आप नहीं जानते होंगे कि इंडिया में ब्रोकर्स आपके शेयर्स अपने पास नहीं रख सकते। CDSL और NSDL जैसी डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स अपने पास रखती हैं, पर यूएस में आपके शेयर्स
ब्रोकर अपने पास रखता है। अब सवाल आता है कि अगर ब्रोकर भाग गया तो उसके लिए सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन यानी SIPC है। इसके अंडर $5 लाख तक आपका पैसा इंश्योर्ड है, $2.5 लाख आपके कैश पर और बाकी आपकी स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ पर। सो अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी एज्यूम कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो यह इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करेगी। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेस की। अब आप सोचेंगे कि टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना है या US गवर्नमेंट को, तो मैं बता दूं कि आपको टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को ही भरना है, जैसा कि आप आज तक अपनी ITR में भरते आ रहे हैं। और अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी की तरफ से तो आपको वो 25% टैक्स काट कर मिलेगा। अगर आप 2 साल से कम समय के लिए कोई स्टॉक रखते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। और अगर आप इसे 2 साल से ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखते हैं तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और आपको 20% टैक्स लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। US में इन्वेस्ट करने के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूं ताकि आप खुद से मूल्यांकन कर सकें। पहले बात करते हैं प्रोज की। बेसिकली काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि अगर भारतीय शेयर बाज़ार है तो फिर हम US में निवेश क्यों करें। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं पर उनमें हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो कंपनीज़ अमेरिका में लिस्टेड होती है। तो US में इन्वेस्ट करने से आपको ग्लोबली मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। दूसरा प्रो ये है कि इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। भगवान ना करे कि अगर कल को इंडियन मार्केट क्रैश होती है तो US में इन्वेस्ट करने से आप इस क्रैश से बच जाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीसरा इसका प्रो ये है कि आपको डॉलर के बढ़ने का भी फ़ायदा मिलेगा, जिसे हम डॉलर एप्रिसिएशन भी कहते हैं। क्योंकि जब आप US में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डॉलर्स में इन्वेस्ट करना होगा, ना कि रुपीज़ में। और $1 की कीमत आज 80 रुपये है और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 3 सालों में इसका रेट 90 तक पहुंच सकता है। अब मान लीजिए कि आपने डॉलर के 80 रुपये होने पर US में इन्वेस्ट किया और 3 साल के लिए उन शेयर्स को होल्ड किया और 3 साल बाद अब डॉलर का रेट 90 होने पर आपने अपने शेयर्स को बेचा, तो 3 साल बाद आपको अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ डॉलर एप्रिसिएशन दोनों का बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से अगर इन फ्यूचर रुपये मजबूत होता है तो आपको इंडियन मार्केट फ़ायदा देगी, अगर डॉलर मजबूत होता है तो US मार्केट आपको फ़ायदा देगी। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की। पहला कॉन यह है कि इंडिया में रहते हुए US की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना खुद में ही एक चैलेंज है। वहाँ की सिचुएशंस इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। आपको हर वक्त वहाँ की सिचुएशन को ट्रैक करना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा कॉन यह है कि अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसकी वजह से वो खुद को रेलेवेंट न्यूज़ से अपडेट नहीं रख पाते। इसी के साथ कॉन्स ख़त्म होते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैंने आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।